बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और जो आप लोगों की दिली मुरादें हैं ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो, आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के वापस आएँ। मोहब्बतों और चाहतों का दिल से शुक्रिया। जल्दी से 10K करने में मेरी हेल्प करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की रीडिंग हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड नो कॉन्टैक्ट। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि नो कॉन्टैक्ट पे आप रीडिंग कीजिए और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे कीजिए। तो आज की रीडिंग नो कॉन्टैक्ट पे है और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो स्टे पॉजिटिव, जनरल रीडिंग है, सब लोगों के लिए है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल सब लोग देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को यहाँ पर एड्रेस करना चाहती हूँ और मुझे पता है कि वो लोग समझ जाएंगे कि मैं किन को एड्रेस करना चाह रही हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पे आके कमेंट सेक्शन में जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी पोलाइट एंड इन अ वेरी लविंग वे कि प्लीज़ डोंट डू दिस। माई चैनल इज़ नॉट फॉर नेगेटिविटी, हेट्रेड। माई चैनल इज़ फॉर पॉजिटिविटी, लव एंड अप्रिसिएशन। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए। आइंदा मेरे चैनल पे आके नेगेटिविटी स्प्रेड करने से पहले सोच लीजिएगा, मैं आपके ख़िलाफ़ शदीद किस्म का एक्शन ले सकती हूँ। तो मेरी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए और बकवास और बदतमीज़ी करने से परहेज़ कीजिए। ओके, देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बैड हेल्थ, आपके पर्सन बीमार हैं। ओके, ये इस वक्त अच्छी हालत में नहीं है, शायद ये कमज़ोर या इल है। सिचुएशन इतनी कोई ख़ास बुरी नहीं है, इतनी बुरी हेल्थ नहीं है। हो सकता है कि माइनर सा उनको कोई इन्वायरमेंटल इन्फेक्शन हुआ हो या फिर बुखार, फ्लू इस तरह की चीज़ें हुई हों उनके साथ और वो बीमारी में भी आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई गिफ्ट देने का सोच रहे हैं आपको और वो सोच रहे हैं कि आपको जब अप्रोच करेंगे तो कोई गिफ्ट देंगे। ही इज़ अ वेरी वेल्दी मैन। ये काफ़ी स्टेबल हैं अपनी लाइफ में। नंबर 31 एंड 13 ये मिरर नंबर आ रहा है, 13 31। तो ये आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, 13 नंबर एंड 31 नंबर। सो ये या तो 13 डेट हो सकती है, 31st डेट हो सकती है, 17 डेट हो सकती है, आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ होगा इस डेट पे, आप लोगों की बर्थ डेट हो सकती है। एंड नंबर 27 अनएक्सपेक्टेड इनकम। इस पर्सन को अनएक्सपेक्टेड इनकम या तो रिसीव हुई है या अनकरीब होने वाली है और इसी वजह से ये पर्सन आपको गिफ्ट देने के बारे में सोच सकता है और ये पर्सन सोच रहा है कि ये आपको सडन वेल्थ, वाओ, इस बंदे की तो मुझे लगता है लाइफ चमक रही है और लक इज़ एट हिज साइड। और यहाँ पे मैच्योर मैन है ये। आपके साथ एज गैप हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है एंड यहाँ पे लग रहा है कि नंबर 5 और नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो इनका कोई जैकपॉट लग सकता है, लॉटरी लग सकती है या फिर ये हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा बिज़नेस में प्रॉफ़िट हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड इनकम कहीं से भी आ सकती है, प्रॉपर्टी में शेयर मिल सकता है इनको या फिर इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वहाँ से बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफ़िट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन हैं, वो सेटल्ड हैं, स्टेबल हैं, बिज़नेस ओनर हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन किसी ऐसी फ़ैमिली से बिलॉन्ग करते हैं जो ऑलरेडी रॉयल फ़ैमिली हो सकती है, वेल्दी फ़ैमिली हो सकती है और ये आपको सरप्राइज़ देने का सोच रहे हैं। अभी इनकी हेल्थ डाउन है, लेकिन ये जब भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये जब भी आपके पास आएँगे, ये आपको आकर कोई ऐसा सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिसे सुनने के लिए आपके कान तरस गए। गिफ्ट किसी भी सूरत में हो सकता है, किसी रोमांटिक जेस्चर की सूरत में हो सकता है, कमिटमेंट की सूरत में हो सकता है, रिकंसिलिएशन की सूरत में हो सकता है। मोर ओवर यहाँ पे लग रहा है ये गिफ्ट किसी मटेरियल थिंग्स की सूरत में भी हो सकता है। कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट ये आपको देना चाहते हैं और यू विल बी सरप्राइज्ड। सो नंबर 27 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सो यहाँ पर मिरर एनर्जी फील हो रही है। बी केयरफुल, आप जैसा करेंगे आपके पर्सन भी आपको वैसा ही जेस्चर देंगे। टैरो में देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन खुशी को, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को, रिकंसिलिएशन को, हैप्पीनेस को। आल दो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है सक्सेस को। लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं,
कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। मैसेज आएगा आपके पास, इनका मैसेज आ रहा है। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप, लेकिन आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों के दरमियान में बात नहीं हो रही है। सिचुएशन फाइनेंसिस हो सकते हैं, सिचुएशन बिजनेस हो सकता है, इनका काम हो सकता है, करियर हो सकता है, और इसकी वजह से अभी आप लोग बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है ये इसी वर्क की वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, और अब ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है बिकॉज ही इज़ रियली अ लकी मैन, और ये कुछ भी चाहे तो अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं। दे हैव ऑल द रिसोर्सेज, इनके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी अच्छी एनर्जीज मौजूद हैं जो इनको हेल्प करती हैं, और इनका डिवाइन के साथ कनेक्शन भी बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। ये गुड लुकिंग और चार्मिंग नज़र आते हैं। एट दिस मूवमेंट ही इज़ नॉट एंटरटेनिंग एनीवन, और यहाँ पर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं और इन्वेस्टमेंट करने को सोच रहा है, और आपको मैसेज करने का सोच रहा है, आपको फाइनेंशियल गुड न्यूज़ बताने का सोच रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि इनको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है। और यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस चीज़ को भी सोच के बहुत मायूस हैं कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने इनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश भी की होगी, आप इनकी हर तकलीफ़ में और इनकी हर मुश्किल में इनके साथ रहे हैं। इनको जब भी प्रॉब्लम पेश आई है, इन्होंने हमेशा आपको चूज़ किया, आपको चुना, आपको इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, और आपने इनको अच्छे तरीके से ना सिर्फ सुना बल्कि इनको गाइड भी किया। ये वो बातें भी इस वक्त सोच रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है तो यहाँ पे बैड हेल्थ है, तो हो सकता है कि ये अभी इस वक्त एनालिसिस मोड में है, अभी रेस्ट की एनर्जी में है। तो इन्हें अब वो सारी बातें याद आ रही हैं कि मैं जब मुश्किल वक्त में था, जब मैं प्रॉब्लम्स में था, तो इस बंदी ने मेरा साथ दिया। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने पहले बहुत टफ टाइम देखा है, और आपका जो रिश्ता है वो मुझे काफ़ी हद तक पुराना लग रहा है। किसी के लिए ये 4 साल का रिश्ता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और बहुत लंबे अरसे से आपने इस पर्सन की स्ट्रगल देखी है, इस पर्सन के बेबी स्टेप उठाते हुए इनको देखा है आपने, और ऐसा लग रहा है कि जब ये आपसे मिले थे तब इनके पास हो सकता है इतने सरमाया ना हो, इतना पैसा ना हो, लेकिन अब ये पर्सन काफ़ी अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुका है, वेल्दी हो चुका है, और आपने ये सारी चीज़ें इनके साथ एक्सपीरियंस की हैं। वो बातें भी इनको याद आ रही हैं कि ये बंदी मेरे साथ उस वक़्त भी रही जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो इसी वजह से ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको एप्रिशिएट करना चाहते हैं। मून की एनर्जी है, इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस इनके या तो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं या फिर डाउन हो रहे हैं। कर्मा, ही इज़ कमिंग बैक टू यू। वीनस रेट्रोग्रेड भी है, और वीनस बहुत दफ़ा मैंने बताया है कि लोगों को वापस लेके आता है जब रेट्रोग्रेशन में होता है, और चीज़ें जो हैं फिर सॉर्ट आउट होती हैं। तो कारमा की एनर्जी है और मून की एनर्जी है। देयर आर सम हिडन सीक्रेट्स, देयर आर सम नेगेटिव एनर्जीज आल्सो बिटवीन यू एंड हिम, और ये नेगेटिव एनर्जीज आप लोगों को एक नहीं होने देती हैं। और वो क्यों नहीं होने देती? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा मेसी हैं। या तो ये पर्सन आपसे काफ़ी चीज़ें छुपाता है, इसे छुपाने की आदत है, या ये आपसे घबराता है, इस वजह से नहीं बता सकता खुल के, या फिर यहाँ पर ऐसा नज़र आता है अनसर्टेनिटी की कैफियत में रहता है, इसको यकीन नहीं आता किसी भी चीज़ पे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे मैजिशियन है ये पर्सन, वेल्दी मैन है, मैच्योर मैन है, कोई बेवकूफ़ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन मुझे पेज की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद, एक मकाम पे पहुँचने के बावजूद ये पर्सन इतना मैच्योर नहीं है जितने मैच्योर आप हैं। ये अक्सर बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं, और इसी वजह से इनको फिर ये चीज़ समझने में डिफ़िकल्टी होती है कि कैसे अप्रोच करना चाहिए इस बंदी को। इनको ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं आपके पर्सन को, ये आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से ये अक्सर जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं, बने हुए काम बिगाड़ देते हैं। सो यहाँ पे कर्मा है, ये पर्सन या तो रिलोकेट कर रहा है, आपका इनके साथ डिस्टेंस हो सकता है, उस डिस्टेंस को कम करने का सोच रहा है। आपका इनके साथ कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटल डिफरेंस हो सकता है। इनकी फैमिली और आपकी फैमिलीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। कास्ट, कल्चर का डिफरेंस, सोसाइटी का डिफरेंस, स्टेट्स का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कोई भी डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये ऐसा रिलेशनशिप है जो कि फॉरबिडन है। वैसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये एक ऐसा ताल्लुक ऑलरेडी है जो कि मना है।
एक टैबू है सोसाइटी में। इसके बावजूद बहुत सारे और फैक्टर्स भी बीच में इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से आप दोनों चाह कर भी एक नहीं हो पाते हैं। बट देयर इज़ अ कार्मा। अब ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि काश इसको आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेना चाहिए था। ये पर्सन इस एनर्जी में है कि इसे आपको कम से कम एतमाद में ले लेना चाहिए था। आप पे डाउट नहीं करना चाहिए था इसको। ये इस एनर्जी में भी नज़र आ रहा है और आपको इनके ख्वाब आते हैं या इनको आपके ख्वाब आते हैं। यहाँ पे सन और मून की एनर्जी है। मैंने वीनस रेट्रोग्रेशन की भी रीडिंग की थी। तो वहाँ पर भी सन और मून की एनर्जी आई थी। इट मीन्स कि आप लोग यिन एंड यांग हैं। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ये बात आपके पर्सन को भी पता है कि आप दोनों इनकम्प्लीट हैं एक दूसरे के बगैर। अगर आप एक साथ होते हैं, आल्दो आप लड़ते रहते हैं, आल्दो आपके दरमियान कन्फ्लिक्ट होते हैं, इसके बावजूद आप जब साथ नहीं होते तब ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं। आप उनकी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करते हैं या वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करते हैं। डज़न्ट मैटर यू आर मेल, तो आप उनकी फीमेल एनर्जी जो है वो बैलेंस करते हैं खुद के अंदर और उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो आप दोनों बैलेंस हैं एक दूसरे के लिए। इसी वजह से ये पर्सन सोच रहा है दोबारा से आपको अप्रोच करने के बारे में, आपके साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए। न्यू बिगिनिंग दोबारा से स्टार्ट हो रही है। सर्कमस्टांसेस डिवाइन की तरफ से, कर्मा की तरफ से ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि ये पर्सन डिसीजन ले लेगा आपको अप्रोच करने का, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है और फूल जो है वो लेफ्ट साइड पे देख रहा है। ठीक है, अगर फूल यहाँ पर होता तो ज़ाहिर सी बात है इसने आपकी तरफ से मुंह मोड़ा हुआ था, लेकिन ये अब आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो एरीज एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे कैंसर एनर्जी है। इंट्यूशन आप लोगों की हाईली इस वक्त एक्टिव है। इंट्यूशन की सुनिए अपनी। और यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। लियो एनर्जी है, एरीज, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एनर्जी स्ट्रांग है। ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड है और ऑलरेडी आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। आप दोनों की फैमिलीज़ हैं या तो, और इसी वजह से फैमिलीज़ भी बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले कर रही हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में इन एंड आउट चलता रहता है। और मैंने आपको पहले बताया ये या तो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं या इनको कोई शेयर मिलने वाला है प्रॉपर्टी में, बट ही इज़ रियली मिसिंग यू और इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। ये आपको अप्रोच करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर सम नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो इस पर्सन को लॉस की एनर्जी में लेके जाती हैं, बट देयर इज़ अगेन कार्मा। तो कार्मा जो है इनको ट्रिगर करेगा, इनकी नेगेटिव एनर्जीज़ या इनके आप दोनों के बीच में जो भी इवल एनर्जीज़ हैं वो रिमूव होंगी और न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन का टाइम है आप लोगों की। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो कंप्लीट होगी। वीनस रेट्रोग्रेशन है इस वक्त और वीनस जो है ला रहा है वापस आपके पर्सन्स को। देखते हैं कि क्या ये एक्शन लेंगे आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। 10 नंबर है, कंप्लीशन की एनर्जी है। यहाँ पर 1 नंबर है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ठीक है, और अगेन मैं आपको बता दूं यहाँ पे नंबर 20 है, 0 है। 0 से स्टार्ट लेना यानी अल्फा से स्टार्ट लेंगे अब आप लोग दोबारा। और आई एम थिंकिंग दैट सम पीपल विल गेट कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन। हो सकता है ये पर्सन सिंगल फादर हो सकता है ये पर्सन डाइवोर्सी हो, ये भी हो सकता है। तो कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मुझे नज़र आ रही है मिलती हुई। एक्शन देखते हैं। पार्टनरशिप एंड अलायंस, वेट कर रहे हैं आप लोग और ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं, पेशेंस में हैं डेफिनेटली, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, वेटिंग गेम। ओके, एक्शन मुझे नज़र आ रहा है इनका, जैसे यहाँ पर कर्मा की एनर्जी है और मैंने आपको बताया है कुछ कार्मिक क्लिनजिंग होगी इनकी। और उसके बाद ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करने का सोचेगा, रिकंसाइल आ रहा है आप लोगों के लिए। होप रखिए। आपका या आपके पर्सन का बेस चक्रा ब्लॉक है। अगर आपका ब्लॉक है तो एक्टिव कीजिए, काम कीजिए, इसके ऊपर मेडिटेशन करें एंड ही इज़ गेनिंग पावर टू कम बैक टू यू। मेंटल कन्फ्लिक्ट इस इंसान को बहुत ज़्यादा है और ये क्यों है? क्योंकि ये आपको रिकॉग्नाइज तो करता है बट वही सोसाइटी है, चॉइसेस हैं। डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो चॉइसेस तो होंगी और इसी वजह से उन चॉइसेस में से इसने आपको चूज़ करना है, ये सोच रहा है। और एक सिचुएशन से ये विड्रॉ करेगा और एक सिचुएशन को ये ऑप्ट करेगा पर्सन। और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जस्टिस करना चाहता है और ये जस्टिस क्यों करना चाहता है? इसे आपसे खुशी मिलती है।
और ये आपसे टेम्प्टेड भी है। आप इस पर्सन को एक्साइटेड करते हैं और इसे पता है कि मैं इसी इंसान के साथ कंप्लीट हूँ। ये पर्सन ये जानता है, इसी वजह से ये आपको भुला नहीं पाते हैं। सो टेम्पटेशन जो है ये आपकी भी हो सकती है, इस पर्सन को टेम्पटेशन इस पर्सन को मटेरियल्स की भी हो सकती है, सक्सेस की भी हो सकती है, पावर की भी हो सकती है। और इसी वजह से 3-3 की एनर्जी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। 3-3 की एनर्जी है तो 3-3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत। 3 डेज़ 3 आवर्स 3 वीक्स ये पर्सन ले सकते हैं आपको अप्रोच करने में। आपको क्या करना है, कन्फ्यूजन से बाहर आ जाइए, इंट्यूशन की सुनिए, इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम कीजिए। यहाँ पे टेम्पटेशन आया है और आई थिंक नीचे वाले कार्ड्स में भी डेविल आया था। आई थिंक मुझे याद आ रहा है, यस, यहाँ भी डेविल है, ठीक है, और यहाँ भी डेविल है और ये भी डेविल है, इनसिक्योरिटी। आप खुद बहुत इनसिक्योर हैं उनको लेके और उनके बारे में काफ़ी नेगेटिविटी आपके अंदर है और आप नेगेटिव बातें सोचते हैं। ये बातें नहीं सोचनी है आपको, रिन्यूअल का सोचें, इनसिक्योरिटीज़ अपनी रिमूव करें। यहाँ पर भी मून की एनर्जी थी तो मून भी इनसिक्योरिटी को बताता है, डाउट्स को बताता है, अनसर्टेनिटी को। तो आपकी एनर्जी आपके पर्सन पिक कर रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पे सोलमेट हो सकते हैं, यिन एंड यांग मैंने आपको बताया है। चांद और सूरज जब दोनों एक साथ आते हैं इट मीन्स कि यू कंप्लीट बोथ ऑफ यू। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपनी कंफ्यूजिंग और नेगेटिव एनर्जीज़ अपने पर्सन को सेंड ना करें, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज़ को पिक कर रहे हैं। इसी वजह से वो एक्शन लेते लेते कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम है। यहाँ पे वेटिंग गेम भी इसीलिए आ रहा है। अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करें, रिन्यूअल का सोचें और नेगेटिव जोन से बाहर आइए। आपका बेस चक्रा ब्लॉक है, मैंने आपको पहले बोला है कि आपका या आपके पर्सन का बेस चक्रा ब्लॉक है। अगर आपका ब्लॉक है तो यू हैव टू क्लींस योर एनर्जी एंड यू हैव टू एक्टिव योर बेस चक्रा, रूट चक्रा। और आपका रूट चक्रा टोटली ब्लॉक है। आप रिन्यूअल की तरफ सोच ही नहीं रहे। आप जब बैठते हैं तन्हाई में या आपको जब कोई फारिग टाइम मिलता है तो आप सिर्फ रोते हैं और उस पर्सन के बारे में सोच सोच के नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि क्या है मेरा फ्यूचर इसके साथ और ये मुझे कोई क्लैरिटी नहीं देता, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही रहेगा, ये गलत इंसान है, ये डेविल है। आप इस तरह की बातें सोच रहे हैं तो डेफिनेटली रिन्यूअल नहीं होगा आप लोगों का। हालांकि आपके पर्सन की एनर्जी में है कि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। इंट्यूशन की सुने, आपकी इंट्यूशन वर्क कर रही है, बैलेंस में रहें, एक्सपेंशन का सोचें, अबंडेंस आ रही है। सो इससे ज़्यादा मैं आपको गाइडेंस नहीं दे सकती हूँ। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है, आपने बोला कि नो कॉन्टैक्ट के ऊपर करें, तो नो कॉन्टैक्ट आपका ख़त्म होगा कि नहीं होगा? होगा। जस्ट हैव फेथ और पर्सन्स के बारे में पॉजिटिव सोचिए प्लीज़। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के थ्रू अपना बेस चक्रा एक्टिव करें। 100 लेवल पे देखते हैं ये आपको क्या कहना चाहते हैं। आई वांट यू टू चूज, आई कुड बी योर हीरो बेबी, ओके, रीच आउट। देखिए आपके पर्सन की एनर्जीज क्लीन है, आपकी अपनी एनर्जीज नेगेटिव हैं जो आपके पर्सन परसीव कर रहे हैं। आप खुद ब्लॉक कर रहे हैं अपने पर्सन को। व्हाट डू यू वांट, वो आपसे पूछ रहे हैं आप क्या चाहते हैं। यू आर रॉन्ग, सो ही थिंक्स दैट यू आर रॉन्ग इन सम वे एंड आई एम वेरी जेलस पर्सन। यस, हो सकता है यहाँ पे टेम्पटेशन भी है तो जेलसी हो सकती है इनको आपसे। डू यू इवन सी मी व्हाट वे और दैट वे, ओके, ये जिस तरह से आपको देखते हैं कि आप भी उनको इसी तरह देखते हैं। आई एम एडिक्टेड टू यू, अगेन नंबर 15 डेविल। देखिए ये कंफ्यूजन में है जैसे आप कंफ्यूजन में हैं, हाँ ना। यू आर सो वेरी स्पेशल टू हिम, नाउ इज नॉट द टाइम, एट दिस टाइम यू आर अ लाइट टू हिम। लेकिन यहाँ पर ये अगर करना भी चाहते हैं तो आपकी एनर्जीज ब्लॉक करेंगे इस पर्सन को। आई जस्ट ड्रीम एंड विश फॉर एवरीथिंग, आई वॉन्ट यू। So these are the messages from your person. Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care.